जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अपने तमाम व्लॉग्स में डिटेल से बताया था कि आने वाले सेटअप में क्या कुछ होने वाला है, कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर आला होगा, वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको पहले ही डिटेल के साथ बता चुकी हुई थी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो जो मैंने बातें की थी वो सब वन बाय वन करके दुरुस्त साबित हुई हैं। लेकिन वो तमाम डेवलपमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं अनहोनी, जिसका शायद आप लोगों को ज़िक्र ना पड़ सका हो या आप तक वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंच सकी हो। तो मेरे व्लॉग्स का मकसद होता है आप तक वो चीज़ें पहुंचाना जो बिहाइंड द सीन हो रही होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज आप तक नहीं पहुंचा रही होती। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बयानिया नहीं होता, असल खबर होती है, असल वो चीज़ें, असल वो प्लान जो आप लोगों से छुपाए जा रहे होते हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं वो तमाम चीज़ें अपने व्लॉग्स के थ्रू आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों के पास वो सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो जिसमें आने वाले दिनों में कोई चीज़ प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने लास्ट ईयर से कहना शुरू किया था कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। जिस तरह से बिलावल भुट्टो, यस उस पर भी मैं आती हूँ, बिलावल भुट्टो जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कहाँ किसकी कॉल आई जरदारी साहब को और उसके बाद क्या फैसले लिए गए, इसके ऊपर भी मैं डिटेल से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि अब पीएमएलएन का जो मौक़िफ़ था वो भी क्लियर हो चुका हुआ है। ऑल दो शहबाज शरीफ साहब यही बार बार कहते रहे कि मेरी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब भी चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो नहीं बन पा रहे। अभी तक यही सामने आ गई है पिक्चर क्रिस्टल क्लियर कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है वो कहा जा रहा है कि वो सीएम पंजाब होंगी। पर लेट्स सी, जब तक चीज़ें पूरी तरह सॉलिड होकर सामने नहीं आ जाती हम तब तक यही कह सकते हैं कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली ये जो अभी पिक्चर सामने आई है बनकर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जरदारी साहब को किसकी कॉल आई, ये बड़ा अहम चीज़ है। मैंने आपको कल के मेरे व्लॉग में आप जाके सुन लें, मैंने कहा था 2 दिन पहले, मैंने उस व्लॉग में बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि अगर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई भी फॉर्मूला तय नहीं पाता है, जो कि नहीं पाना था, इट वॉज वेरी नेचुरल कि दोनों पार्टियों का इल्हाक नहीं हो सकता था। बिलावल भुट्टो अपनी सियासत जो है वो स्टेक पे नहीं लगा सकते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, तो उन्होंने उसमें से अपने आप को आइसोलेट करना ही था। बिलावल भुट्टो जरदारी के पास बड़ा अच्छा मौका था, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, बड़े आराम से बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं अपने आप को विड्रॉ करता हूं इस पोजीशन से, और हम जो है पीएमएलएन का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो हम उसको वोट दे देंगे, लेकिन हम वफाक का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी साथ में कहा कि हम जो है उनकी किसी भी पॉलिसीज़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे उनसे। और उसके बाद जो डेवलपमेंट होना शुरू होती हैं, ऑल ऑफ अ सडन चौधरी शुजात के घर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी में लोग आना जाना शुरू कर दिए। अलीम खान उनके घर पहुंचे हैं, ओन चौधरी भी उनके घर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही लोग हैं इस्तेकाम पार्टी के जो वहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये अलीम खान इतना एक्टिव क्यों हो गए हैं, उनको क्या मिलेगा? अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम बन जाती हैं तो अलीम खान को क्या मिलेगा? अलीम खान को कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री दी जा सकती है वजारत आला के अलावा जिस पर वो बड़े आराम से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नीचे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये हमें देखने की ज़रूरत होगी। नवाज शरीफ साहब, मैंने बहुत पहले अपने एक व्लॉग में कहा था कि क्या नवाज शरीफ साहब अपनी वजारत उज़्मा की कुर्बानी देंगे अपनी बेटी के वजारत आला के लिए? तो लगता ऐसा ही है, क्योंकि वो हमारी रियासत को भी काबिल कबूल नहीं थे नवाज शरीफ साहब। तो उनकी ये कुर्बानी अब अपनी बेटी के लिए, मजबूरी में ही आप कह सकते हैं, दिल किसका नहीं था कि वो वज़ीर आज़म बनते। नवाज शरीफ साहब भी हिस्ट्री बनाना चाहते थे कि वो पाकिस्तान के चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनकर जो है वो एक हिस्ट्री बना जाएं कि मैं 4 दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हूं। लेकिन खैर ये उनकी किस्मत में होना नहीं लिखा था, ऐसे ही चीज़ें होनी लिखी हुई थी, लिहाजा वो अब इस रेस से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हुए हैं। और अब पीएमएलएन के अंदर से भी बड़ा क्लियरली ये मैसेज दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म होंगे और जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम होंगी। ये मैंने जो फॉर्मूला तय पा गया है इसे अपना व्लॉग किया हुआ है, आप उसमें जाके देख लें। इसमें एक एक चीज़ें मैंने लास्ट मंथ में डिटेल विद पहले इलेक्शन से बता दिया था कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या क्या सेटअप होगा, आज़ाद कितनी ज़्यादा सीटें लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम चीज़ें अभी तक की बताई हुई जी वह वन बाय वन जो है वो दुरुस्त करार पाई हैं।
अब नवाज शरीफ साहब का अलहदा हो जाना प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से ऑब्वियस था। मुझे तो पहले दिन से पता था कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं, लेकिन इससे नून लीग को हुकूमत लेकर फ़ायदा क्या होगा? मेरे नज़दीक नून लीग अगर गवर्नमेंट लेती है तो इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। इनकी मुश्किलें, ये जो सोच के समझ के आके बैठे हुए हैं, ये ऐसे पुल को क्रॉस करने जा रहे हैं जिसकी कोई बेस नहीं है, जो सिर्फ बहुत ही दो बारीक जो है वो लड़ियों के साथ लटक रही है। जो ही ज़रा सा ये इन्होंने तेज़ चलने की कोशिश की, वो जो बारीक तारे हैं जो वो भी ऐसे छोड़ दी जाएगी उसकी ग्रिप, और ये लोग जो है इनकी हुकूमत औंधे मुंह गिर जाएगी। मुझे PMLN की ये गवर्नमेंट ज़्यादा लंबी चलते हुए नज़र नहीं आ रही है। ये तो वक्त बताएगा कि ये कितनी लंबी चल पाती है या नहीं, पर मुझे इस हुकूमत का क़याम इस साल, अगर ये पूरा साल मुकम्मल कर ले और नेक्स्ट ईयर के मिड तक भी पहुंच गई नवाज शरीफ साहब यानी कि शहबाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझिएगा। मुझे ऐसा होता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। सेनेट के आगे जो है वो इलेक्शंस आ रहे हैं। PTI ने जो है मुत्तहिदा मजलिस से जो भी उनकी थी उसमें उन्होंने मर्ज कर लिया है अपनी पार्टी को, उसको उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। उनकी 35 एक्स्ट्रा सीटें भी उनको मिलेंगी तो उनकी स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पोजीशन हो जाएगी। अगर उनको अब उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपोजिशन का एक्चुअली वो अपोजिशन लीडर का ओहदा ले सके, जो कि बनता भी उनका ही है लीगली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम वफाक का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चाल चलें कि जिसमें वो अपोजिशन का ओहदा भी ले उड़ें और आज़ाद उम्मीदवारान के पास कुछ भी ना बचे। अब दूसरी तरफ जो है जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो के थ्रू जो मैसेज नवाज शरीफ साहब तक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हमारे सामने आया है, वो कुछ यूं ही है कि बिलावल भुट्टो ने अपने तीर के ज़रिए शेर के तमाम दांत निकाल लिए हैं और शेर को कहा है कि जा बच्चा जी ले अपनी ज़िंदगी और जाके राज कर जंगल के ऊपर। ना शेर के मुंह में दांत होंगे, ना वो शिकार कर पाएगा, और वो कहीं कोने में बैठा हुआ है जो वो सहमा डरा बैठा हुआ कि कहीं कोई जंगल का ताकतवर जो है वो जानवर आके मुझे जो है पछाड़ के कहीं मेरी सांसें ही ना रोक दे। तो ये हशर होने वाला है PMLN की गवर्नमेंट का। जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलकर या अकेले ही जरदारी साहब जो है वो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और नून लीग वाले जो हैं वो धड़म तख्ता हो जाएंगे। और वैसे भी मैं आप लोगों को एक बात करना चाहती हूँ, पाकिस्तानियों, जिस मुल्क में मैं बैठी हूँ, जिस मुल्क में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 साल रह के गए, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर पिछले 2 सालों में 5 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर आए और गए, लेकिन हम लोगों ने ना शोर मचाया कि हाय हाय हमारी जमहूरियत लुट गई, हाय हाय हमारी मौशियत डीरेल हो गई। यहाँ जमहूरियत का नाम प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। पाकिस्तानियों, एक तो आप लोग ये अपने जहनों में बिठा लें कि किसी भी वजीर आज़म का मतलब उस मुल्क की जमहूरियत नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर आते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते रहते हैं। आपके मुल्क की मौशियत, आपके मुल्क की जो बका है वो कायम दायम रहनी चाहिए। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको चलते रहना चाहिए। तो आप लोग माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से अवेयर हो रहे हैं, आप लोगों को अपने लिए आवाज़ उठानी आ गई है। लेकिन एक बात मैं अगेन कहूँगी, प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क की जमहूरियत का नाम नहीं होता। तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ हटेंगे, कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, तो ये चलता रहता है। यही जमहूरियत की खूबसूरती है। बस इसको आप बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जहन में रखिएगा आप लोग। अब दूसरी तरफ जरदारी साहब ने चारों सूबों की गवर्नरशिप भी मांग ली है, सेनेट चेयरमैन भी उन्होंने मांग लिया है, और उसके बाद उन्होंने सदारत भी मांग ली है। अब मुझे ये बताएं कि अगर चारों सूबों की जो है गवर्नर वो पीपल्स पार्टी वाले ले उड़े, तो गवर्नर सिंध MKM वाले क्या लेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे। KPK में बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर वो गवर्नर कैसे मांग सकते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। हो सकता है गिलगित बल्चिस्तान में उनका गवर्नर आ जाए, बलूचिस्तान में उनका अपना वज़ीर आला आ जाए, वहाँ पर अपना गवर्नर भी ला सकते हैं। लेकिन सिंध में तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है, सिंध में वो चाहें तो वो अपना ला सकते हैं।
गवर्नर उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब में जो है नून लीग वो अपना गवर्नर क्यों देगी? तो मेरी ये कुछ डील जो है वो समझ नहीं आ रही। तो अगर हाँ हो भी कुछ भी सकता है कि किस मतलब नून लीग कैसे एडजस्ट करेगी सबको, मेरी ये समझ से बाहर है। नून लीग कैसे कैसे एडजस्ट करेगी ये सारा कुछ, बट लेट्स सी। हो सकता है कोई हमारी रियासत ने जब सबको ऐसे करना है ना, सेट गो अप डाउन, तो सबने फिर ना किसी ने गवर्नर सिंध की डिमांड करनी है, फिर ना किसी ने गवर्नर पंजाब की डिमांड करनी है, तो फिर सारे आराम से बैठ जाएंगे। वो तो होना ही है। लेकिन एक बात और जो है वो बड़े मज़े की है कि बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे एक चीज़ का ख्याल आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब कहा ना कि हम वफाक में नहीं बैठेंगे, हम सपोर्ट करेंगे PMLN के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट बनाने में, लेकिन हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा हो कि मैं लिविंग में तो PMLN के साथ रह सकते हैं हम, लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो ये वही हिसाब हुआ कि हम मज़े इकट्ठे करते रहेंगे, लेकिन ये है कि हम अपना रिलेशन जो है वो दुनिया को नहीं बताएंगे कि हम शादीशुदा, हम जब चाहे सेपरेट हो जाएंगे, जब चाहे हम अलग हो जाएंगे। तो PTI जो एक ठीक है सारा कुछ जीत पाने के बाद भी उनके पास कुछ इतना ख़ास नहीं आया, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। थ्रू आउट उन्होंने जलसे भी बड़े अच्छे किए, मोमेंटम भी बना के रखा, और एथिकली भी जो है वो सबसे हाई पेडिस्टल पे बैठे हुए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी वाले जो हैं। और इस वक्त उन्होंने बड़ी अच्छा एक गुड जस्टर के तौर पे, जब बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद को एक कॉल आती है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो उनको कहा जाता है कि आपने वजारत उस्मा की विड्रॉ करनी है बिलावल भुट्टो ने अपनी, और उसके बाद जो है आपने PMLN को सपोर्ट करना है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जरदारी साहब के पीछे रियासत खड़ी हो जाएगी, वो जैसे कहेगी रियासत जरदारी साहब बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो वो जरदारी साहब से पूछें कि उनको कॉल किन की आई थी और किन के कहने से उन्होंने फिर ये सब कुछ किया कि जो भी PMLN वाले अगर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत होती है चीज़ें। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि कैसे होने जा रहा है। बहरहाल नून लीग के लिए लूजिंग एंड पे है, नून लीग के लिए विन विन करना मुझे किसी तरह से भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये है कि शरीफ फैमिली जो है वो ये ज़रूर अपने सर पे ताज सजा लेगी कि देखो फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर आ गया है और जो CM शिप है वो भी मेरी बेटी बन गई है। तो ये एक सेटिस्फैक्शन इन लोगों को मिल गई है। इसके अलावा मुझे इन लोगों की विक्ट्री नज़र नहीं आ रही है किसी भी तरह से, क्योंकि आगे अगर महंगाई होती है तो सारा बर्डन, सारा बोझ PMLN के ऊपर होगा। अगर ये परफॉर्मेंस करने में नाकाम रहते हैं तो आगे आने वाली सियासत इनकी ख़त्म हो जाएगी। आखिरी ख्वाहिश ही बन जाएगी कि शरीफ फैमिली का कोई प्राइम मिनिस्टर भी आया था, कोई CM भी आया था, क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बिना नाम के, बिना निशान के, बिना झंडे के, बिना लीडर के जीत सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में फिर सिचुएशन क्या होगी। सिचुएशन जो है वो फिर वही होगी कि 2/3 मेजॉरिटी से कोई जीतेगा। और मैं आपको एक बात और भी कहती चलूँ, ये पाकिस्तान के ये अभी जो होने वाले इलेक्शन है, मैं इनको इस सेटअप को सेटअप ही नहीं समझ रही हूँ। अभी असली वाला सेटअप आना है पाकिस्तान के अंदर, वो 2025 में आना है, जो पाकिस्तान के अंदर असली सॉलिड सेटअप होगा, और वही सेटअप जो है प्रलॉन्ग भी करेगा, और उसी से पाकिस्तान के असल जो है मसाइल भी हल होना शुरू होंगे। तो फ़िलहाल आप अभी ये टेम्परेरी जो सेटअप बनने जा रहा है उसको देखें, इंजॉय करें। ज़्यादा खुश होने की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी किसी वक्त भी आएगी और किसी वक्त भी ये ज़बरदस्त होगी और तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। फॉर अ वाइल हम सब के लिए अच्छा है कि चलें, पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया और वो उनकी आवाज़ जो है वो सुनी गई है। लेकिन PMLN 5 साल पूरे कर सके, मुझे 2 साल पूरे करती हुई नज़र नहीं आ रही। दिल्ली दूरस्थ है, 1 साल ही निकाल जाएं तो मैं कहूँगी कि ये बहुत खुशकिस्मत होंगे PMLN वाले जो उन्होंने 1 साल भी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल रहे हैं PMLN के लिए अकेले हर चीज़ का बर्डन, हर चीज़ का बोझ अपने सर पे ले लेना, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो कोई ऐसा जादू चला देगी कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो है दुनिया में से पैसा आना शुरू हो जाएगा। मुझे ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप ये मेरा व्लॉग, मेरे कहे हुए अल्फाज जो है अपने पास महफूज करके रखिएगा, क्योंकि फिर तो मैं ट्विटर पे तो बार बार अपनी चीज़ें रिपीट करती ही हूँ, समटाइम मैं भूल जाती हूँ कि क्या करना है। तो लेकिन ये चीज़ें तो हैं कि अब कैसे होता है, क्यों होता है,
ये आप लोगों को बड़े आराम से पता चल गया होगा। पीपल्स पार्टी की विन विन सिचुएशन है। बलूचिस्तान भी अपना सरफराज बलोची को वहाँ वज़ीर आला बना देंगे। अब लेकिन मुझे ये चीज़ देखनी है कि चारों सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी कैसे लेती है। सदारत तो चलो आराम सी चीज़ है, मुझे नहीं लगता था कि सदारत की खारिज तिर जो है वो, लेकिन हाँ जब ऊपर से ऑर्डर आ जाए, ऊपर से फ़ोन कॉल आ जाए तो फिर किसकी कहाँ जरूरत इतनी। और ये तमाम करके कि सरकार देखिएगा ना, जरदारी साहब की एक फ़ोन कॉल आती है और वो सब गुड बच्चे अच्छे बच्चे की तरह बन जाते हैं। जरदारी साहब देखिए उन्होंने एक तीर से कितने निशाने लगाए हैं। जरदारी साहब ने अपनी सियासत भी बचा ली, अपने बेटे का फ्यूचर भी बचा लिया, क्योंकि बिलावल भुट्टो के पास बहुत लंबा अरसा पड़ा हुआ है वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो उन्होंने बड़ी मैच्योरली सियासत करते हुए अपने आप को अलग भी कर लिया, नून लीग की सियासत का हिस्सा भी नहीं बने, अपने वोटर और सपोर्टरों को भी खुश कर लिया और ये भी कहा कि हम असूल असूल जमहूरियत जमहूरियत ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर ये भी कि हम वफाक का हिस्सा भी नहीं लेंगे, हम कोई मिनिस्ट्रियाँ वरिस्ट्रियाँ नहीं लेंगे, ये भी उन्होंने कर लिया। फिर हमारी रियासत को भी खुश कर लिया कि देखा जनाब, जैसा आपने कहा हमने सर हम कर लिया है, तो जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही चलेंगे। और क्योंकि ये सेटअप तो ज़्यादा लॉन्ग चलना नहीं है और अगला सेटअप में अगर कुछ अप्स एंड डाउन नहीं होते तो बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। और हर तरह से पाकिस्तान के लोग भी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, सहाफ़ी भी तारीफ़ें कर रहे हैं, हमारे जैसे भी तारीफ़ें कर रहे हैं और रियासत भी तारीफ़ कर रही होगी, नून लीग भी तारीफ़ कर रही है। अब कैसे फिर जरदारी साहब ने अच्छी गेम नहीं खेली, मुझे ये बताएंगे। जरदारी साहब ने तो बड़ी अच्छी गेम खेली। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए लूजिंग एंड है, सिर्फ उनकी एक ख्वाहिश पूरी हो रही है कि मैं कह सकूंगा कि जी मेरी पार्टी की हुकूमत आ गई है, मेरी बेटी सीएम बन गई है। अपनी बेटी को सीएम बनाने के लिए उन्होंने अपनी सियासत का जो है बाप का एंड कर लिया है और उनका इख्तिताम हुआ है और पार्टी टेक ओवर करने का शहबाज शरीफ साहब का जो है वो भी ख्वाब पूरा हो गया है। मैं आप एक मुकम्मल वीलॉग के अंदर बताऊंगी कि कब कहाँ शरीफ फैमिली के अंदर मुआहदे तय पाए थे कि कब कैसे क्या होना है, किसने किसको धोखा दिया था। अब इसके ऊपर भी ज़रूर बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।